जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग। आप सभी का राविंद्र केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। हमारा पुराना चैनल जो है तो बंद हो गया है, इसलिए आज से नया चैनल जो है तो हम स्टार्ट किए हैं। और इस पर जो है तो पूरा आपका नीट का, सेट का, वर्ग 1 का बताया जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि केमिस्ट्री जिसमें आता है, कोई भी अगर है एग्जामिनेशन हो रहा है, अगर केमिस्ट्री उसमें दिया है तो केमिस्ट्री का 3 पार्ट होता है। आपको पता है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये 3 पार्ट होते हैं। और ऐसा नहीं है कोई भी एग्जाम होगा तो हमें पार्टिकुलर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दे दे या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या फिजिकल केमिस्ट्री का। तीनों केमिस्ट्री का जो पार्ट होता है, तीनों उस एग्जामिनेशन में कंप्लीट रूप से इन्वॉल्व होते हैं। तो हमसे तीनों पार्ट जब बनेगा तभी हम स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि अभी नीट का जो हमारे पास नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन में भी हमारा केमिस्ट्री उसमें क्या है, एक पार्ट है। और केमिस्ट्री के पार्ट में 3 जो ब्रांच होती है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तीनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर मुझसे एक पार्ट बन रहा है और 2 पार्ट हमारा बिक है तो हम स्कोर कभी भी केमिस्ट्री में नहीं कर सकते हैं। इसलिए मुझसे ये तीनों पार्ट बनना चाहिए, तभी जाकर के हम केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हम आपको अपने इस YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कास्ट, इसमें कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, इसमें फ्री सभी को पढ़ाया जाएगा, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। और कंप्लीट रूप से हर एक टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। और जैसे एक टॉपिक डिस्कस हो जाता है तो उसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें कंप्लीट रूप से PYQ रहेगा। जैसे नीट का रहेगा, सेट का रहेगा, वर्ग 1 का रहेगा। अगर केमिस्ट्री इसमें आ रही है तो सभी के जो है तो PYQ इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। और आप फ्री ऑफ कास्ट इसको जो है तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक ऐसा टॉपिक है जो कि नीट में भी आता है, सेट में भी आता है, वर्ग 1 में भी आता है। तो हम सबसे पहले बात कर ले कि एटम आखिर होता क्या है और एटम की खोज किसने की, इसमें पार्टिकल क्या क्या होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा एक एटम बना है। क्या है ये? स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमको पता है कि ये जो यहाँ पर पार्ट होता है, ये पार्ट धन आवेशित होता है और जिसे हम किस नाम से जानते हैं, नाभिक के नाम से या न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। अब इस न्यूक्लियस की जो खोज की थी वो एक रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। और जो हमारा ये न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, ये कैसा होता है, किस कंडीशन में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। कैसा होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। अब जो नाभिक होता है, इस नाभिक की जो लेंथ होती है, इस लेंथ को मापने की जो यूनिट होती है, ये यूनिट का नाम क्या होता है? फार्मी होता है। क्या होता है? फार्मी। नीट में एक बार पूछ लिया था कि नाभिक की नापने की जो यूनिट होती है तो क्या होती है, तो ये सीधा सा यहां से सवाल बन गया था। तो क्या होता है? फार्मी नाभिक को मापने की यूनिट होती है और एक फार्मी बराबर होता है 10 की पावर -15 मीटर होता है। फिर आगे हम बात कर लेते हैं, जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब 2 कण रहते हैं। एक तो होता है हमारा प्रोटॉन, दूसरा होता है हमारा न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन जो होता है तो ये धनावेशित होता है और जिसे हम एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक अलग से डिफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम यहां से बता सकते हैं कि एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियस में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। अब इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? प्लस से। जो हमारा प्रोटॉन होता है धनावेशित होता है और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? ए से इसको प्रदर्शित किया जाता है। अब दूसरा कौन सा कण होता है? दूसरा होता है हमारा जो यहां से एन। एन का मतलब क्या होता है? इसे एन बोलते हैं, जिसका मतलब होता है न्यूट्रॉन। ये हमारा क्या होता है? उदासीन होता है, इस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है।
अब अगर हम इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ ऐड कर देते हैं, कहने का मतलब अगर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाता है, एटॉमिक मास मिल जाता है, जिसे हम परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। तो यहां से हम जान सकते हैं कि परमाणु भार क्या होता है। जो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या उपस्थित होती है और न्यूट्रॉन की संख्या उपस्थित होती है, इन दोनों के योग को या टोटल को हम परमाणु भार के नाम से जानते हैं। इसको रिप्रेजेंट जो करते हैं, किससे करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो कंप्लीट एटम दिया हुआ है, जो परमाणु ये पूरा दिया है, इस परमाणु का पूरा व्यास कितना होता है, परमाणु का व्यास या एटम ऑफ पैरामीटर की हम बात करते हैं तो ये 10 के पावर -10 मीटर होता है, ये कंप्लीट व्यास होता है। अब जो यहाँ एक पार्टिकल आपको दिख रहा होगा, ऋण स्पिक के ऊपर चार्ज लगा है, इस पे क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होता है, ऋणावेशित होता है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अगर यहां तक आपको किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अब आगे इसी पर हम डिस्कस कर रहे हैं। जो भी एटम अगर पढ़ते हैं, अभी हम एटम की बात किए, तो कोई भी एटम पढ़ेंगे दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला तो होता है उसका न्यूक्लियस, दूसरा होता है उसका सेल। क्या, सेल और न्यूक्लियस। सेल, अब सेल के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। सेल के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, जिन्हें हम सब सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सब सेल कहते हैं। अब सब सेल की बात करें तो कितने सब सेल होते हैं, सब सेल की बात करते हैं, यहाँ पर 4 सब सेल होते हैं। कितने, एस, पी, डी और एफ, ये हमारे क्या होते हैं, सब सेल होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ब्लॉक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ब्लॉक के नाम से जानते हैं। अब ये एस, पी, डी, एफ जो है, इनका रोल क्या होता है, जब हम आगे पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे किसका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, तो यहाँ पर एस, पी, डी, एफ ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जिस भी ब्लॉक में या बात करें सब सेल में, उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, उसी ब्लॉक का वो एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग जो है क्लियर कर लीजिए। और आप लोगों को पता होगा, इसके पहले आपको एक पीरियोडिक टेबल याद करना होगा, जो एस, पी, डी, एफ ब्लॉक में क्या होते हैं, हमारे जितने भी एलिमेंट होते हैं, इन सभी एलिमेंट को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर ये, क्योंकि रूट होता है, ये जिस तरह पौधे में रूट होता है, इसी तरह केमिस्ट्री का रूट है। अगर आपसे ये ब्लॉक के एलिमेंट नहीं बनेंगे तो आपको आगे केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आप इसलिए इसको सबसे पहले लर्न कर सकते हैं। सभी लोगों के पास आजकल तो बुक है, अगर बुक नहीं होगी तो यूट्यूब में सर्च करके आप लोग इसको पढ़ सकते हैं।